हेलो दोस्तों, एपीएससी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करिए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करवाइए और आप करते रहिए। और हमने 11, 12, 10 की बैच स्टार्ट हो गया है। हम लोग रेगुलर बैच में ऑफलाइन हम लोग पूरे 12th के सिलेबस खत्म कर दिए हैं और जिसमें हम लोग रिविजन करवा दिए हैं 12th बायोलॉजी की दो चैप्टर तक। जो पहला चैप्टर था जिसका नाम क्या था, जीव में जनन, और दूसरा क्या था, पुष्पी पादप में लगे की जनन, और तीसरा हम लोग यूट्यूब पर रिविजन करवा रहे हैं जिसको नाम है मानव जनन। इसमें पार्ट 1 वीडियो शायद 13 मिनट के होगा, जाके जाइए चैनल पर और जाकर उसको फटाफट उसको देखिए। और आज दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। आपको लगातार मतलब इस चैनल पर रहना है और छोटे छोटे वीडियो द्वारा हम आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवा देंगे, इस बात की वादा है। लेकिन आप हमारे लिए भी क्या आपको मतलब खड़ी रहना है, हम आपके लिए लगातार वीडियो लेके आएंगे। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन कब से पढ़ाइएगा, मतलब लाइव कब से आइएगा। अरे भाई लाइव आएंगे, अगर आप बढ़िया से इसको अपने मित्र साथियों के पास शेयर करिएगा तब तो लाइव आएंगे। लाइव पढ़ने में मजे कुछ और है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑफलाइन हम पढ़ें तो मेरा नंबर है, उस नंबर पर अपना सूचना ले सकते हैं। क्या है, 92 है, 79 है, 92 79 0 68 902। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरे इन्फॉर्मेशन बढ़िया से आप ले सकते हैं कि कितना बैच चलता है, कौन सी बैच ऑफलाइन में। तो ठीक है, अब मिलते हैं। अब जल्दी हम लोग आपको सिलेबस में लेके चलते हैं। चलिए तो चलिए बिना समय विलंब के हम आपको क्लास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या नाम था, मानव जनन। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में कि मानव जनन तंत्र के 2 भाग में बांटा गया था। एक क्या था सॉरी नर जनन तंत्र, जो दूसरा क्या था मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र किसको कहते हैं, जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है उसको नर जनन तंत्र कहलाता है। मादा जनन तंत्र क्या है, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है उसको कहते हैं मादा जनन तंत्र कहलाता है। तो जैसे लड़का है यानी कि जो पुरुष है उसमें नर युग्मक से ही नर मतलब नर जनन तंत्र है तो नर युग्मक बनेगा, और मादा है तो उसमें क्या बोलते हैं स्त्री में मतलब मादा युग्मक के कारण उसमें मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि नर जनन तंत्र के 2 भाग में बांटा गया है। एक है प्राथमिक अंग और एक क्या बाबू, सहायक अंग। प्राथमिक अंग किसको कहते हैं बताओ, प्राथमिक अंग किसको कहते हैं। हमने एक बात समझाए थे, देखो कि तंत्र माने होता है कि उसमें बहुत सारे भाग से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे भाग है, छोटे भाग से मिलकर बना हुआ है। तो नर जनन तंत्र के 2 भाग में एक है प्राथमिक अंग और दूसरा है सहायक अंग। इसको द्वितीयक अंग के नाम से जानते हैं। नर जनन तंत्र के 2 भाग, प्राथमिक अंग, सहायक अंग। प्राथमिक अंग को प्रमुख अंग के नाम से भी जाना जाता है और जो सहायक अंग है इसको द्वितीयक अंग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक अंग नर जनन तंत्र के मतलब कौन सा प्राथमिक अंग है, तो इसको कहते हैं वृषण। क्या है, नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग क्या है, वृषण। कितना जोड़ा होता है, तो कि भाई 1 जोड़ा होता है। क्या भाई, 1 जोड़ा होता है। और संख्या में कहेगा तो कितना होगा, तो संख्या में 2 होगा। अगर पूछेगा कि नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग किसको कहते हैं, वृषण को, कितना संख्या में होगा, 2, जोड़ा में 1 होगा। ठीक है। आगे सहायक अंग। सहायक अंग किसको कहते हैं, जो मदद करता है शुक्राणु को आगे मतलब बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इस सहायक अंग किसको कहते हैं, अधिवृषण को। अधिवृषण को जो संख्या में कितना होगा बाबू, अधिवृषण एक पुल्लित होता है, आगे वृषण के ऊपर लटका होता है, समझाएंगे। शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां क्या है, छोटे छोटे नली के द्वारा आपको शुक्राणु वृषण जल का पर मिलता है। तो ये बहुत सारे शुक्रवाहिनियां होता है, वृषण जल का भी यहाँ होता है। शुक्राशय भी की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ये सब क्या है, सहायक ग्रंथ, क्या है, सहायक अंग है। अब कहता है कि कुछ नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां है। जैसे देखो हमने आपको पहला है जिसका नाम क्या है, प्रोटोस्टेट ग्रंथियां। दूसरा क्या है भाई, काउपर ग्रंथियां, जिसको बलबुत्रो ग्रंथियां के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथियां क्या भाई, ये करता क्या है, यह शुक्राणु की गतिशीलता प्रदान करेगा, प्रोटोस्टेट ग्रंथियां या काउपर ग्रंथियां, जिसको बलबुत्रो ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। इसको लिख देते हैं, क्या कहते हैं बाबू, बलबुत्रो ग्रंथियां, बलबुत्रो, और क्या कहें बाबू, बलबुत्रो ग्रंथियां, जिसको हम लोग काउपर ग्रंथियां बलबुत्रो ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों एक ग्रंथियां है, जो मतलब ग्रंथियां नर जनन तंत्र के दोनों सहायता प्रदान करता है, शुक्राणु को आगे बढ़ने में गतिशीलता करता है, मतलब मदद करता है, और शुक्राणु ही वीर्य में आपको क्या करता है, बदल जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग समझ गए, उम्मीद है कि आपको ये प्राथमिक अंग वृषण कहलाता है। आपको कमेंट में लिखना भी है कि नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग वृषण कहलाता है, जिसको संख्या में 2 होता है, जोड़ा में 1 होता है। सहायक अंग अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां। अधिवृषण क्या है, जो वृषण के ऊपर कुंडलित होता है, लटके हुए रहते हैं, इधर पारेंगे समझाएंगे। शुक्रवाहिनियां जिसमें
शुक्राणु निकलता है और वृषणजलिका पर जाता है, बहुत सारी संख्या में होता है वृषणजलिका, एक जमा होता है शुक्राशय, जहां से क्या बोलते हैं, यह शुक्राशय में क्या होता है बाबू, यहाँ देखो शुक्राशय में क्या होता है, इस शुक्राशय में जानते हैं क्या क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन भी मिलेगा शुक्राणु को, प्रोटीन के साथ जानता है यहाँ एंजाइम मिलेगा, क्या एंजाइम मिलेगा, क्या बाबू एंजाइम मिलेगा, और यह बाबू शुक्राणु के प्रोटीन और एंजाइम मिलता है, ठीक है ना, शुक्राशय में मिलता है। अब आता है मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र के भी वही भाग है। मादा जनन तंत्र किसको कहते हैं, जिसमें मादा के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, उसे मादा जनन तंत्र कहलाता है। मादा जनन तंत्र के दो भाग में बांटा गया है अंग को, एक प्राथमिक अंग, दूसरा है सहायक अंग। बताओ, तो हमने आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग किसको कहते हैं, तो बाबू ये अंडाशय को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, अंडाशय को कहते हैं। सहायक अंग किसको कहते हैं, तो अंडवाहिनी। इसकी संख्या में कितना होता है, 2। इसको फैलोपियन नलिका के नाम से जानता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। दूसरा गर्भाशय, गर्भाशय की संख्या क्या होगा, 1 होगा है। दूसरा गिरवा की संख्या 1 होगा। आगे योनि की संख्या 1 होगा। बहुत गहराई से आपको बायो हम पढ़ाएंगे बाबू, हर एक विषय गहराई से होता है। आप दिल और मन से तो इसको आप एक बार चैनल के चाहिए भाई, समझ गए ना। तो हमने उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग वृषण को, सॉरी, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग अंडाशय को कहा जाता है, तथा मादा जनन तंत्र के सहायक अंग अंडवाहिनियां, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि को कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज बढ़िया से इधर समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, अब देख रहा है, यही हम अब यहाँ तक समझा दिए, तो यहाँ से समझिए, जिसका नाम है कि नर जनन तंत्र की संरचना खींचे, नर जनन तंत्र की संरचना खींचे, अर्थात इसके वर्णन करना है बढ़िया से बाबू, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये नर जनन तंत्र पार भी दिए, और देखिए बबुआ, दुनिया के सबसे बिजी आदमी और सबसे क्या बोलते हैं बिजी आदमी ये है। बताओ इस लड़का को नाम क्या दूं, मान लो इस लड़का को नाम देता हूँ, ऐसा नाम दूं कि किसी को दुख न लगे। नाम हो, मान लो इसको चिंटुआ नाम देते हैं। क्या नाम है बाबू, इस चिंटुआ, इस चिंटू इसका नाम है। बताओ देख रहा है चिंटुआ कितना बदमाश है, एक हाथ में बैग लिया, दूसरे हाथ में मोबाइल ले, भाई रोड पर चल रहा है, ध्यान कहाँ है मोबाइल पर, ऐसा कहने धक्का मार देगा और बदनाम किसी और के करेगा। दुनिया की सबसे बिजी व्यक्ति है, पढ़ ले भाई, ना तो अभी है नवाबी कर रहा है मोबाइल लेके ना, तो कामयाबी ना मिलेगा, तो सारे नवाबी भूल आ जाएगा भाई कुछ दिन के बादों में, जब समय बीत जाएगा तो, समझ गया ना। इसलिए पढ़ लेने के लिए हम भाई यही कारण कहते हैं। तो समझिए, हमने कहा कि चिंटुआ के शरीरिया को 3 भाग में बांटा गया, 3 गुहा होता है शरीर को, यहाँ से यहाँ के जो गुहा होता है इसको हम लोग कहते हैं वक्ष गुहा। क्या कहते हैं भाई, वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। वक्ष गुहा में क्या ही है, आस्तन वगैरह होता है, दोनों आस्तन है, ठीक है, मतलब ये फेफड़ा वगैरह है ना, ये वक्ष गुहा में होता है, श्वसन तंत्र कहते हैं। आपको 10वां में पढ़ाए थे, कराए थे। और यहाँ से वाला है, इसको कहते हैं उदर गुहा। इसको क्या कहते हैं बाबू, उदर गुहा के नाम से जाते हैं। इसमें पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, बहुत सारे यहाँ सिस्टम में होता है बाबू। 10th क्लास में वो पढ़ाए थे पाचन तंत्र बढ़िया से। ये पाचन तंत्र इसमें होगा, श्वसन तंत्र इसमें होगा, आसन वगैरह होता है, फेफड़ा होता है, श्वसन यानी कि वक्ष गुहा में फेफड़ा होगा, आसन होगा, श्वास लेने वाली सारी क्रिया वक्ष गुहा में होगा। बाकी पाचन तंत्र है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, जो भी कुछ है तो ये सब उदर गुहा में होगा। और ये जो नर जनन तंत्र है तो कुछ उदर गुहा से नीचे लटका होता है और कुछ उदर गुहा में होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं शून्य गुहा, इसी को कहते हैं वृषण कोष। इसको कहते हैं वृषण कोष। क्या कहते हैं बाबू, वृषण कोष ही है, यह वृषण कोष यही है जो कितना था, 1 जोड़ा में था, 2 1 जोड़ा में। अब इसको कहते हैं भाई श्रोणी गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोणी गुहा कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, शोनी गुहा, यानी उदर गुहा के नीचे कौन सी गुहा होता है, शोनी गुहा होता है, जिसको वृषण कोष कहते हैं। अब आइए यहाँ से समझाते हैं गहराई से, ठीक ना। उदर गुहा के नीचे शोनी गुहा जिसमें वृषण कोष होता है, इसी में 1 जोड़ा वृषण होता है, संख्या में 2 होता है। और वृषण में ही क्या होता है बाबू, शुक्राणु का निर्माण होता है। कैसे तैयार समझिए। सबसे पहले देखो हम यहाँ से आपको बता रहे हैं कि क्या बाबू, यह वृषण है, अभी समझा रहे हैं वृषण है। इसको हम लोग नाम दे दिए, क्या नाम दीजिए बाबू, नाम दो यहाँ वृषण, ठीक ना। क्या वृषण, इस वृषण के अंदर देखो ऐसा है बाबू, ऐसा करके रहता है, ऐसा करके, इसको कहते हैं वृषण पलियां, इसको कहते हैं वृषण, देखो बाबू वृषण पलियां, पलियां। इस संख्या में कितना होगा, 200 से कितना होगा बाबू, 250 होगा। संख्या में 200 से 250। इसमें देखो वृषण पलिया में
आपको यहाँ 1 2 3 ऐसे दो शुक्रजनन कोशिका होता है। इसको कहते हैं शुक्रजनन कोशिका, इसको कहते हैं शुक्र भाई शुक्रजनन शुक्रजनन कोशिका। ये क्या भाई शुक्रजनन कोशिका, ये 2 शुक्रजनन कोशिका होता है। कितना होता है भाई 2। अब ये दोनों को बढ़िया से समझिए। एक को कहते हैं नर, क्या कहते भाई, नर जन्म कोशिका कहते बाबू, ठीक ना। और दूसरा को हम लोग कहते हैं भाई सर्टोली कोशिका कहते हैं। यहाँ सर्टोली कोशिका कहते हैं, ठीक ना। याद रखो कि वृषण है जिसकी लंबाई, वृषण की अगर लंबाई पूछेगा तो कहता है कि 3 सेंटीमीटर है। ये कौची है भाई, लंबाई है। यानी कि वृषण की लंबाई पूछेगा, यहाँ तनी बढ़िया से कर देते हैं बाबू। वृषण की लंबाई पूछेगा तो क्या कहना बाबू, 3 सेंटीमीटर कहना है। यानी कि वृषण की लंबाई 3 सेंटीमीटर होता है। जब कि चौड़ाई की बात करें तो ये आपको 1.5 सेंटीमीटर करते हैं। बाकी मोटाई होता है बाबू 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये बताओ वृषण है, वृषण के अंदर वृषण पलिया है जिनमें 200 से 250 वृषण पलिया होते हैं। समझ में आ रहा है। वृषण पलिया के अंदर क्या है, शुक्रजनन कोशिका होता है। एक को कहते हैं बाबू जिसका नाम क्या है आपको यहाँ नरजन्म कोशिका। दूसरा क्या बाबू यहाँ जिसको कहते हैं भाई सर्टोली कोशिका के नाम से जानते हैं। यही नरजन्म कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होती है बाबू। क्या होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन से जानते हैं क्या बनता है, शुक्राणु बनता है बाबू। हाँ, और यही शुक्राणु को क्या करता है भाई, यहाँ से यहाँ ही क्या देता है, इसको पोषण प्रदान करता है भाई। क्या वीडियो कट कर रहा है भाई, नहीं कट रहा होगा अभी तक। क्या भाई शुक्राणु देखिए, नरजन्म कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के 50 शुक्राणु बनता है। आगे गहराई में पढ़ाएंगे जब शुक्र जन्म पढ़ेंगे तो नरजन्म कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के 50 शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बन जाता है तो सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करता है जिससे शुक्राणु जिंदा रहेगा। अब बताओ, अब इस समय क्या है, जो पलिया है इसमें जो बन रहा है शुक्राणु, यहाँ से सब ऐसे करके यहाँ से बाबू क्या करेगा, यहाँ ऐसे करके निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं वृषण जलिका बाबू। इसी को कहते हैं वृषण जलिका। इसी को कहते हैं वृषण, क्या कहते हैं बाबू, जलिका। क्या वृषण जलिका कहलाता है। और यहाँ पे देख रहा है ये वाला जो, इसको कहते हैं शुक्रवाहिनियां। यहाँ कहते हैं शुक्रवाहिनियां कहलाता है बाबू। क्या ये शुक्रवाहिनियां है, शुक्रवाहिनियां है। और यहाँ पे जाते हैं ऐसे करके जो जा रहा है, ये सब क्या है, सब है जिसको कहते हैं भाई शुक्रवाहिनियां के नाम से जानता है। अब यहाँ पे ये कोशिका होता है, कौन सी कोशिका होता है बाबू, ये लीडिंग कोशिका यहाँ से होता है। यहाँ देखो बताते हैं, लीडिंग कहता है कि लीडिंग कोशिका जिसको कहते हैं अंतराली कोशिका। लीडिंग कोशिका जिसको अंतराली कोशिका कहते हैं, इसका नाम क्या बाबू, अंतराली कोशिका है। अंतराली कोशिका नाम है। अब यह अंतराली कोशिका में जानते हैं हार्मोन स्रावित करता है। कौन सी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। क्या भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन भाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तथा कहते हैं कौन सी हार्मोन, यहाँ आपको कहेंगे इसी को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। आपसे एडजेक्टिव पूछेगा कि अंडाशय में कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन। और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से निकला होता बाबू, देखो यहाँ से, जिसको कहते हैं अधिवृषण। इसी को कहते हैं क्या बाबू, अधिवृषण कहते हैं। क्या ये अधिवृषण, इसमें शुक्राणु की भंडारण होता है। शुक्राणु के क्या होता है, भंडारण होता है। अब अधिवृषण से ऐसे करके यहाँ से निकला होता बाबू, ऐसे करके यहाँ से जो निकला है ऐसे करके, इसको कहते हैं शुक्र, क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ शुक्रवाहक। वाहक माने ढोने वाला, इसी को कहते हैं शुक्रवाहक नली। इसको क्या कहते हैं, शुक्रवाहक नली। आगे जाके मूत्राशय के पीछे से यह ना, ये देखिए यही शुक्रवाहक है। अब समझिएगा बढ़िया से, क्या है ये वाला है ना, ये नलिया, यहाँ से देखो
अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ समझा रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से निकला हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक पूरे बढ़िया से। तो ये यहाँ से अंतराली कोशिका से निकलता है, यहाँ अधिवेशन, अधिवेशन से शुक्राणु क्या करता है, भंडारण होकर यहाँ से निकलता है शुक्रवाहक। तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है बेचारा शुक्रवाहक। यह मूत्राशय के पीछे से, ये दोनों है ना, ये इसको मूत्राशय कहते हैं बाबू। देखो ये मूत्राशय नलियां या मूत्रवाहिनियां कहते हैं, मूत्रवाहिनियां कहेंगे बाबू, ये मूत्रवाहिनियां। यानी कि पूछेगा शुक्रवाहक जो होता है मूत्राशय के पीछे से लटकल रहता है, ठीक ना, क्या ये लटका हुआ रहता है। अब चलिए, अब शुक्राणु कहाँ चलाएगा, शुक्राशय में। शुक्राशय में हम आपको देखो कहीं समझाए होंगे, शुक्राशय में आपको मिलता है क्या शुक्राणु के, देखो कहीं है, हाँ देखो यहाँ शुक्राशय, देखो यहाँ क्या बाबू, यहाँ शुक्राशय में क्या होता है, प्रोटीन होता है, साथ में एंजाइम होता है। यानी कि ये है जिसको हम लोग शुक्राशय यहाँ कहते हैं, कहीं लिखे हैं नहीं, लगता है कि मैं छूट क्या गया, देखो इसको कहते हैं शुक्राशय, यहाँ लिख देते हैं शुक्राशय। तो शुक्राशय में जानता है क्या ना होता बाबू, यहाँ पे प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ क्या होता है भाई, एंजाइम होता है, एंजाइम। तो शुक्राशय में प्रोटीन और एंजाइम होता है, यहाँ पे शुक्राणु के थोड़ा सा पोषण मिलता है, अर्थात क्रियाशील होने लगता है। और यहाँ पे शुक्राशय में ही शुक्राणु वीर्य में बदल जाता है। अब यहाँ से शुक्राणु क्या में होगा, और वीर्य होगा। यानी कि अब यहाँ शुक्राशय से ये कहाँ में आ जाएगा, यानी कि शुक्राणु, हेलो ध्यान से समझना है, शुक्राशय से शुक्राणु, शायद विजा हो गया होगा, शुक्राशय से शुक्राणु, शुक्राणु अब क्या होगा, वीर्य। यहाँ से भाई 20% वीर्य का निर्माण हो गया, यानी कि अब यहाँ गया वीर्य हो गया। और वीर्य से यहाँ देखो एक लिखता है कॉपर ग्रंथियां, इसमें द्रव के रूप में होता है। किस रूप में होता है बाबू, कॉपर ग्रंथियां द्रव के रूप में। ये थोड़ा सा और पानी मिला जाता है, यहाँ 60% बन जाता है वीर्य। कितना प्रतिशत, 60% वीर्य बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉपर ग्रंथिया से निकलता है शुक्राणु, अब यहाँ चला जाता है किसके पास, बलबूथ्रो ग्रंथिया के पास। हाँ, यहाँ आपको कॉपर ग्रंथिया संख्या में 1 होता है, लेकिन बलबूथ्रो ग्रंथिया संख्या में 2 होगा। तो अब यहाँ से कॉपर ग्रंथिया से चला जाएगा बलबूथ्रो में, बलबूथ्रो के पास का गंध होता है, यहाँ लिख देते हैं कि क्या होता है बाबू, गंध, गंध है। अब यहाँ से वीर्य में गंध प्रदान हो गया, क्या हो गया, गंध प्रदान हो गया। अब वीर्य बही निकलेगा, इसको सीसन कहते हैं, पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, सीसन। अब सीसन के द्वारा यहाँ आपको निकलेगा वीर्य, तो बही निकलेगा, तो यह वीर्य में क्या आएगा, गंध मारेगा, महकेगा। अगर नहीं रहेगा बलबूथ्रो ग्रंथिया तो गंध नहीं मारेगा, जिससे अगर लीकेज हो जाएगा, मतलब जिसको लोग नाइट फेल कहते हैं, नाइट फ्लू, तो नाइट फेल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी से हम लोग क्या गंध से पकड़ते हैं, जैसे एलपीजी में एथेन मार्क कैप्टन गैस नया जाता है उसको महकने के लिए, उसी प्रकार से वीर्य में बलबूथ्रो ग्रंथिया रहता है जो वीर्य को धमका देता है, महका देता है। नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। एलपीजी में, एलपीजी अगर नहीं महकेगा और रात के निकल गया तो पूरा टंकी खाली हो जाएगा, तो दिक्कत तो वही है। वही बात यहाँ पे है, समझ में आ रहा होगा पूरे, खूब बढ़िया से इसको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ तक समझाए हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, मादाजन तंत्र को बढ़िया से समझा देंगे। अब हमें उम्मीद है कि कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अगर पूछेगा कि अंडाशय में कौन सी हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन। अंडाशय की लंबाई कितना होता है, तो यहाँ कहीं लिखल होगा लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर होता है। शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, नवजन्म कोशिका से। इसमें और सूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनता है, शुक्राणु। शुक्राणु के पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका करता है। अब आपसे पूछेगा कि लीडिंग कोशिका क्या है, तो कि भाई वहाँ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, हाँ लीडिंग कोशिका में द्वितीयक लैंगिक लक्षण से यह हार्मोन उत्प्रेरित होता है, जिससे ये सारे प्रोसेस चालू होता है। अब कौन अवस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है, किशोरावस्था में। बताओ, ऐसा थोड़ी कि बाल अवस्था में ये चीज होगा, नहीं। हम जैसे किशोरावस्था में बालकों में क्या होता है, शरीर की आंतरिक अंगों पर बाल गुना, आवाज परिवर्तन होती है, उसकी मानसिक संतुलन थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है। लड़कियों में क्या होती है, मानसिक धर्म स्टार्ट हो जाती है, उसकी क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन की क्रिया होने लगता है लड़कियों में। तो यह एक अवस्था बहुत खतरनाक अवस्था, जिसको किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। बाकी आपको कमेंट में बताना कि कैसा आपको वीडियो लगता है, और हम अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम प्रतिदिन आपके साथ यूट्यूब पर वीडियो लेके आएंगे और रिविजन करवाएंगे, खूब बढ़िया से रिविजन करवाएंगे बाबू, हर एक विषय के। अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा है, छुट्टी न मिलने के कारण बढ़िया से नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप दिल और मन से चाहिएगा तो हम अवश्य है कि आपको लाइव में आएंगे और ऑफलाइन पर
टाइम कम देकर हम ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा देंगे, ठीक ना। बढ़िया टीचर से पढ़ें, कंटेंट से पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें। तो कल हम लोग के क्लास में देखेंगे मादा जनन तंत्र। आज ये हो गया भाई, नर जनन तंत्र हम लोग समझा दिए खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस है नहीं जिसको शीशन कहते हैं, यह शीशन में रक्त परिसंचरण होने से क्या करता है, रक्त परिसंचरण से यह इसमें उठान लेता है, मतलब ये जगता है और सोता भी है, एक प्रकार से कहिए इसमें उठान लेता है, जिससे इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, महिलाओं में मैथुन क्रिया करने में सहायता प्रदान करती है। बाकी उसमें पढ़ेंगे योनि के बारे में, जब पढ़ेंगे तो योनि में क्या होती है, योनि में अम्लीय अधिक अम्लीय होने के कारण वीर्य वहां मरने लगता है, जिसके कारण से वहां लैक्टोबैसिलस क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो वहां पे क्या बोलते हैं, अम्लीयता को थोड़ा सा नष्ट करता है। बाकी गहराई पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र में। हम आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं। अब आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये बताना है कि अंडाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और बाकी इधर गर्भाशय के को परत होता है, कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक, लाइक और सब्सक्राइब करें अवश्य। हम पूरा रिवीजन करवाएंगे यूट्यूब पर मजे से, और आप लगातार वीडियो पर बने रहिए और पूरा से शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।